सवाल क्या है, एक फल विक्रेता ने ₹34 के 8 की दर से सेब खरीदे तथा उन्हें ₹57 की 12 की दर से बेच दिए। ₹45 का लाभ कमाने हेतु उसे कितने सेब बेचने होंगे? एसएससी 2003 में पूछा हुआ सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फल का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या आ जाएगा, 34/8 करेंगे तो 32 और 25, ₹4.25 आ जाएगा। और एक फल का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। एक फल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, फिर 57 के 12 यानी कि 57/12 करेंगे तो ये जाएगा 12 से 4 बार और बचा। हमारे पास एक फल का कितना कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना आया, ₹4.25 और सेलिंग प्राइस आ गया ₹4.75। कितना फ़ायदा हुआ उसे एक फल पर, 50 पैसे का। एक फल पर 50 पैसे का फ़ायदा हो गया। तो हमें निकालना कितना है, ₹45 का। एक फल पर उसे 50 पैसे का फ़ायदा हुआ है, उसे निकालना है कितना, ₹45 का। तो हम क्या करेंगे, जिसकी दिए उसे नीचे लिखेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ, जिसकी दिए उसे नीचे लिखेंगे, 50 पैसे नीचे लिखेंगे और 45 से गुना करेंगे। ये 2 जीरो के लिए यहाँ से 2 जाएगा और ये गया 2 बार, 45 दूनी 90, यानी कि उसे 90 फल बेचने होंगे। 43 नंबर का क्वेश्चन का है, 17 गेंदे ₹720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? एसएससी 2004 में पूछा हुआ सवाल है। 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के बराबर हानि होती है। मतलब कि 17 गेंद बेचने पर 5 गेंदों के बराबर हानि होती है, यानी कि 12 गेंदों का क्रय मूल्य कितना है, ₹720 है। 12 गेंदों का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹720 है। तो यहाँ से एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 720/12, तो ये जाएगा 6 बार और आ जाएगा ₹60। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब 17 गेंदें बेचने पर 5 गेंदों का नुकसान होता है। मतलब कि ये ₹720 कितने की कॉस्ट प्राइस है, 5 गेंदें माइनस कर दो तो 12 गेंदों की 720 कॉस्ट प्राइस है। तो हमें एक गेंद की चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹60। एक दुकानदार को 12 कॉपियाँ बेचने पर 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? बैंक पीओ 2000 में पूछा गया सवाल है। सबसे पहले हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, एक कॉपी की सेलिंग प्राइस ₹1 है। तो 12 कॉपियों को बेचने पर जेब में कितने आ जाएंगे, 12 कॉपी बेचने पर जेब में कितने आ जाएंगे, ₹12 आ जाएंगे। लेकिन सवाल क्या कहता है, 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि ₹4 का लाभ हुआ। मतलब कि 12 में बेचने पर 4 का फ़ायदा हुआ, 4 का फ़ायदा हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 12 - 4 यानी कि ₹8 कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। 8 पर हमें फ़ायदा कितना हो रहा है, 4 का। तो प्रतिशत के लिए 100 देंगे, तो यह जाएगा आधा और ये जाएगा 50, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 50%। सवाल क्या है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो X का मान क्या होगा? मैनेजमेंट परीक्षा 2004 में पूछा होगा सवाल है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है X वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो ऐसे रेशियो कितना आ जाएगा, X/20, यानी कि खरीदा है X में खरीदा और बेचा कितने में, 20 में, और हमें लाभ कितना हो रहा है, 25%। 25% का मतलब होता है 125%, जो कि वैल्यू है 20 की। 20 की वैल्यू है, हमें निकालनी कितनी है, 100% की निकालनी है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो हमें निकालनी है 100% की निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, जिसकी दिए उसे नीचे लिखेंगे और जिसकी निकालनी उसे गुना करेंगे।
तो ये 25 से जाएगा 5 बार, ये 25 से जाएगा 4 बार और 5 से जाएगा 4 बार, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 16। यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो इसका प्राप्त होगा। होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2003 में पूछा गया सवाल है। 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 40 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, 40 और 50, यानी कि कॉस्ट प्राइस 50 है और सेलिंग प्राइस 40 है। 50 की वस्तु 40 में बेची तो कितना नुकसान हो गया, 10 का नुकसान हो गया। कितने पर, 50 पर 10 का नुकसान हो गया। और निकाल प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 और ये 20, यानी कि 20% की हानि हो जाएगी। सवाल क्या है, 1 रुपये की 12 टॉफी की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 1 रुपये की वो कितनी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। रेलवे परीक्षा 2003 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले देखो 20% की हानि मतलब मूल्य कितना हो गया, 80% का मूल्य हो गया। इसका रेशियो निकालो, 20% का लाभ यानी 120% का मूल्य हो गया। तो इसका रेशियो आ जाएगा यहाँ से 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, यानी कि 2:3 आ गया मूल्य का। मूल्य का रेशियो आ गया। अब वस्तु का रेशियो इसका ठीक उल्टा होता है, तो वस्तु का रेशियो कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। 3 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 12 टॉफी की दी है। 3 वस्तु का मतलब कितना है, या 12 टॉफी है। हमें चाहिए 2 की, तो 2 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी दिए उसे नीचे लिखेंगे, जिसकी दिए उसे नीचे लिखेंगे और जिसकी निकालनी उससे गुना करेंगे। तो ये 3 से जाएगा 4 बार और 4 दूनी 8। 8 टॉफियों से बेचनी पड़ेगी 20% लाभ कमाने के लिए। सवाल क्या है देखो, ₹40 के 45 नींबू बेचने से एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। वह ₹24 के कितने बेचे कि उसे 20% लाभ हो। सबसे पहले हम मूल्य का रेशियो निकालेंगे। 20% हानि का मतलब क्या होता है, 80% का मूल्य। और 20% का लाभ यानी कि कितना होता है, 120% का मूल्य। यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा मूल्य का, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 3 बार, 2:3 आ जाएगा। अब संख्या का मूल्य कितना आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। संख्या का मूल्य आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 3:2। यानी कि पहले वो 3 संख्या बेच रहा था, एक्चुअल में कितनी बेच रहा था वो 45, यानी कि 3 किसकी वैल्यू है, 45 की वैल्यू है, 45 नींबू की। हमें चाहिए 2 की वैल्यू, 2 की निकालनी है हमें। अब कितनी बेचनी होगी वो निकालनी है। तो जिसकी दी है उसे नीचे लिखो और जिसकी निकालनी है उससे गुना करो, तो हो जाएगा 30, यानी कि 30 नींबू से 40 के, यानी कि 40 के 30 नींबू से बेचने होंगे। ₹40 के 30 नींबू से बेचने पड़ेंगे। लेकिन सवाल में आगे क्या कहा है, ₹24 के कितने बेचे कि उसे 20% लाभ हो। ₹24 के निकालने हैं, ₹24 के निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, जिसकी दिए उसे नीचे लिखेंगे और जिसके निकालने उसे गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 से गया 6 बार, हमारा आंसर आ जाएगा 18। 24 के 18 नींबू बेचने पड़ेंगे तो उसे 20% लाभ होगा। एक व्यापारी ने ₹20 प्रति केजी की दर से प्राप्त 26 केजी चावल 36 प्रति केजी के 30 केजी चावलों के साथ मिलाकर मिश्रण को ₹30 प्रति केजी की दर से बेच दिया। इससे उसे क्या लाभ हुआ। बैंक पीओ 2003 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, ₹20 प्रति केजी की दर से चावल 26 केजी चावल, यानी कि 20 गुणुले 26 करेंगे, प्लस ₹36 प्रति केजी की 30 चावल, 36 गुना 30 करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 520, प्लस ये कितना आ जाएगा 1080। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये
1600। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 1600। सेलिंग प्राइस कितनी है, उससे पहले टोटल मात्रा कितनी है देखो, 26 kg और 30 kg। तो टोटल मात्रा कितनी आ जाएगी, टोटल मात्रा कितनी आ जाएगी 26 और 30 मिलाकर। तो सेलिंग प्राइस नई सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 30 रुपये प्रति केजी, यानी कि 57 × 30, ये कितना हो जाएगा 1680 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितनी है 1600 है और सेलिंग प्राइस कितनी है 1680। तो उसे फ़ायदा कितना हो रहा है 80 रुपीज़, कितने पर 1600 पर, परसेंटेज के लिए 100। तो एक जीरो गया, ये 8 से जाएगा 2 बार, और ये 0 से ये 0 गया, और ये 2 से जाएगा 5 बार, यानी कि 5% का उसे लाभ हो रहा है। सवाल क्या है, अरुण ने ₹11.50 प्रति केजी का 30 kg गेहूँ 14.25 प्रति केजी के 20 kg गेहूँ के साथ मिलाकर मिश्रण को एक ही भाव में बेच दिया। 30% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को किस भाव में बेचना होगा। बैंक पीओ 1999 में आया हुआ सवाल है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 kg और 20 kg का रेशियो निकालेंगे। रेशियो आ जाएगा 3 kg और 2 kg। ऐसे कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 3 kg की कितनी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस 11.50 रुपये, यानी कि टोटल हो गया 34.50 रुपये। 2 kg की कितनी आ जाएगी 14.25 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगी 28.50 पैसे। तो टोटल कितनी आ जाएगी 5 kg की 63 रुपीज़। 5 kg की वैल्यू हमारे कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है 63 रुपीज़। तो 1 kg की कितनी आ जाएगी 63/5, यानी यहाँ से आ जाएगा ये 12.60। 12.60। तो हमारी 1 kg की कॉस्ट प्राइस आ रही है। अब हमें 30% लाभ चाहिए। 12.60 का 10% कितना होता है, 12.60 का 10% कितना होता है, 10% होता है 1.26। तो 30% कितना हुआ, गुना करो 3 से, कितना हो जाएगा ये 3.78 हो जाएगा। 3.78। ये 30% और जो है वो 100% वाला ये 12.60, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 12 और 3 15, और ये ऊपर का 16.38 रुपीज़ प्रति केजी उसे बेचना पड़ेगा। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने केजी का रेशियो निकाला, उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस निकाली। 3 kg की 11.5 रुपीज़ के हिसाब से कितनी होगी 34 हो जाएगी। 14.25 की रुपये से 28.50 हो जाएगी। तो 5 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 आ जाएगी। तो 1 kg की कितनी आएगी यहाँ से 12.60। ये अपने आप में 100% है। तो हमें 30% लाभ कमाने के लिए कितना और चाहिए 130, यानी कि 100% है और ऊपर का 30%। 1260 का 10% कितना होता है 126। तो 126 को 3 से गुना करेंगे तो 30% आ जाएगा 378 आ जाएगा। इस 378 को 1260 में जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 1638। उस मिश्रण को उसे 1638 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचना होगा। 55 नंबर का सवाल क्या है, पदम ने 30 kg चावल ₹17.50 प्रति केजी की दर से खरीदे तथा दूसरे प्रकार के 30 kg चावल किसी विशेष दर से खरीदे। इन्हें मिलाकर मिश्रण को उसने 18.60 प्रति केजी की दर से बेचकर 20% लाभ कमाया। दूसरी प्रकार का चावल उसने कितने रुपये प्रति केजी खरीदा था। बैंक पीओ 2000 में पूछा गया सवाल है। सबसे पहले क्या उसने दो मिश्रण मिलाकर उसे क्या किया, उसने 18.60 प्रति केजी की दर से बेचकर 20% लाभ कमाया। 20% का मतलब होता है 120%। 20% लाभ का मतलब होता है 120%। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 18.60। तो ऐसे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी इसे 120 से डिवाइड करो और इसे 100 से गुना करो तो कितनी आ जाएगी 100% की वैल्यू हमें आ जाएगी
15.50। पहला वाला मूल्य कितना था? 17.50। और मिश्रित मूल्य कितना है? मिश्रण वाला मूल्य का मूल्य कितना है? 15.50। इनका अंतर कितना है? 2 रुपीज़। क्योंकि क्वांटिटी 30 kg दोनों जगह समान है, इसलिए अंतर भी समान आना चाहिए। इसलिए दूसरे वाले चावल का मूल्य आ जाएगा 15 से 2 माइनस कर देंगे तो 13.50 रुपीज़। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने? सबसे पहले 18.60 ये किसकी वैल्यू आ गई? 20% लाभ, यानी कि ये 120 की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू हमने निकाली, वो आ गई 15.50। ये मिश्रण वाले का मूल्य है। मिश्रण वाला जो दोनों मिश्रण वाला चावल है उसका मूल्य 15.50 प्रति केजी है। पहले वाले का कितना है? 17.50 है। यहाँ पर क्वांटिटी दोनों की सेम है, तो अंतर भी सेम ही आना चाहिए ना। तो यहाँ का अंतर कितना है? 2 रुपीज़ का है। पहले वाला और मिश्रण वाले का अंतर कितना है? 2 रुपीज़ है। तो दूसरे वाले का और मिश्रण वाले का अंतर भी 2 रुपीज़ ही आना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 13.50 रुपीज़। 15.50 से हमने 2 माइनस किया, 13.50 आ गया।